तो आप सभी को स्वागत है आपका हर घर योग में। माइग्रेन के बारे में तो आपको सुना ही होगा। माइग्रेन यानी सिर दर्द। माइग्रेन आपको एक ऐसा दर्द है जो कंटिन्यूसली चलता आ रहा है, महीनों से भी हो सकता है, कई लोगों को सालों से भी सिर दर्द है। तो वो एक प्रकार से माइग्रेन का ही रूप है। यानी माइग्रेन में सिर दर्द आपका 100% क्योर नहीं होता, आप चाहे कितनी मेडिसिन ले लें, कुछ भी कर लें आप। और माइग्रेन का रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस, तनाव, चिंता, जो आप लगातार किसी भी एक चीज़ के बारे में करते रहते हैं। लगातार जब आपका ब्रेन, आपका दिमाग सोचता रहता है, कभी भी वो रेस्ट की पोजीशन में नहीं जाता, तो लगातार काम करने से जैसे हमारे शरीर के और ऑर्गन्स भी थक जाते हैं, सेम वैसे ही है हमारा दिमाग भी थकता है। हमारे दिमाग की नसें कमज़ोर हो जाती हैं और वही कमज़ोर नसें हमें दर्द देती हैं लगातार। तो जितने भी हम आज आसन और प्राणायाम करेंगे वो सब आपके दिमाग की तरफ रक्त संचार को बढ़ाएंगे। और जब ये रक्त संचार आपके दिमाग की तरफ बढ़ेगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा वहाँ पर, और ये आपकी जो कमज़ोर हुई नसें हैं उनको पोषण देने का काम करेगा, जिससे धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। सबसे पहले थोड़ा सकारात्मक बने, टीवी मोबाइल थोड़ा कम यूज करें, अच्छी नींद लें, और इसके साथ साथ आपको थोड़ा और जल्दी आपको आराम पहुँचे उसके लिए आपको यूज करना है घी, देसी गाय का। ध्यान रखें कि घी आपका शुद्ध होना चाहिए, हो सके तो घर पे निकाल लें, या गांव में भी जो लोग गाय पालते हैं उनके पास आसानी से आपको मिल जाएगा। देसी गाय का घी आपको सोने से पहले दोनों नाक में 2-2 बूंद आपको डालनी है, और आप देखेंगे 1 वीक के अंदर ही आपको काफ़ी ज़्यादा आराम इसका मिलेगा। उसको अगर जमा हुआ है घी तो उसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म करें, बस हल्का सा ही गर्म करना है, और अपनी दोनों नाक में डाल लें उसको। उससे नींद भी आपको अच्छी आएगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरू करेंगे अब हम आज के आसन। तो सबसे पहले आपको आराम से बैठ जाना है। हमारा फर्स्ट आसन है योग मुद्रासन। उसमें आपको आराम से बैठना है, जैसे अभी मैं बैठी हूँ सुखासन में। दोनों हाथ हम ऐसे पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाके हाथ राइट हैंड की जो कलाई है ऐसे पकड़ने, पीछे ले जाकर हाथ, ठीक है। दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ेंगे और ऐसे सामने झुकना है। अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं योग और आपसे इतना नहीं झुका जा रहा, तो आप पहले इसकी प्रैक्टिस करें। नीचे जाएं, वापस ऊपर, सांस भरें, छोड़ते हुए ऊपर, आठ से 10 बार ऐसा करें। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए जब आपकी बैक, थोड़ा अच्छे से झुक पाएंगे आप, क्योंकि जितना आप नीचे की तरफ झुकेंगे तभी आपका दिमाग की तरफ रक्त पहुंचेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा दिमाग की तरफ और आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब हम यहीं पे रुकेंगे, सामने जाए, यहीं पे आपको रुकना है। पाँच सेकंड, 10 सेकंड, जितना भी आप रुक सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। एंड रिलैक्स, धीरे से वापस आ जाएं एंड रिलैक्स। आप इसके, अगर आप अच्छे से रुक पा रहे हो 10-20 सेकंड, तो इसके 3 राउंड कर लें। अगर आपसे इतना झुक के नहीं बैठा जा रहा और आप नीचे रुक भी नहीं पा रहे हैं, तो 8 से 10 बार कर लें, 5-5 सेकंड। इसके बाद जो दूसरा हमारा आसन है उसमें आपको ऐसे लेटना है, पेट के बल ऐसे लेट जाएं, दोनों हाथ ऐसे रखेंगे अपनी चेस्ट के पास, ऐसे रख लें। पैर आपको ऐसे नहीं रखने, आराम से ऐसे रख लें, फ्लैट करके रखने। माथा भी टिका लें ज़मीन पर। आराम से उठाएं अपना हेड, दोनों कंधे कमर से पूरा उठ जाएं। जितना आप पीछे की तरफ जा सकते हैं उतना जाएं। अगर आपका पहला दिन है, आपसे नहीं ज़्यादा हो पा रहा है, चाहे आपसे इतना ही हो, आप कोशिश करें धीरे धीरे करके उसको बढ़ाएं, यहाँ तक लेके आएं, फिर इतना, और दोनों हाथ सीधे करके पूरा पीछे की तरफ। यहीं पे रुकना है, सांस अपनी नॉर्मल लेते रहें।
जैसे आप पूरा दिन लेते हैं। रुकना आपको। एंड रिलैक्स। अगर अच्छे से आप रुक पा रहे हैं 20 सेकंड 30 सेकंड तो आप 3 राउंड कर लीजिए, और अगर आप थोड़ी थोड़ी देर कर रहे हैं तो वही उसके ज़्यादा राउंड कर लीजिए। और अगर आप अच्छे से फ्लेक्सिबल हैं और आप होल्ड लंबा कर सकते हैं, 1 मिनट रुक गए, 2 मिनट, तो 2-3 मिनट भी काफ़ी है। आप सिर्फ 1 राउंड भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको रुकना है उस पोस्चर में जाके। अगर कम देर रुक पा रहे हैं तो राउंड ज़्यादा कर ले, अगर अच्छे से आप वहाँ पर 2-3 मिनट रुक पा रहे हैं तो 1 राउंड भी बहुत है। इसके बाद थर्ड आसन है हमारा सेतुबंद आसन। उसके लिए आपको ऐसे लेटना है, बैक नीचे करके। दोनों पैर हैं जो आपके, दोनों टांगों को ऐसे मोड़ लें घुटने से और अपने बटक्स के पास ले आए, हिप के पास ले आए ऐसे, ठीक है। अब दोनों हाथों से हमें दोनों टखने पकड़ने हैं ऐसे करके। ये देखो, यहाँ से अपने इस टखने को पकड़ा और दूसरे हाथ से दूसरे। अब आपको जो ये पोर्शन आपका, इसको ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है, थोड़ा सा जोर लगाते हुए ऊपर, पूरा ऊपर उठाएंगे जितना आप उठा सकते हैं, और यहीं पे रुकना आपको। रिलैक्स। अब जो लोग नए हैं, जिन्होंने पहले कभी अभ्यास नहीं किया, वो कैसे करेंगे? एकदम से तो नहीं होगा आपसे, तो सेम आपको टखने पकड़ने हैं और धीरे पहले ऊपर जाएं, जितना जा सकते हैं, वापस आ जाएं नीचे, सांस भरें ऊपर, आठ से 10-12 ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद आप थोड़ा ऊपर जाके रुकें। कोशिश करें कि आप चाहे 5 सेकंड ही रुकें, लेकिन ऐसे होल्ड करें। एंड रिलैक्स। अगर ज़्यादा देर आप नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो वही 5-5 सेकंड के 7-8 राउंड कर लें, ठीक है। लास्ट आसन है हमारा विपरीत करनी। तो इसमें आपको क्या करना है, आराम से ऐसे लेटे हैं आप, आपको अपने पैर उठाने हैं। मैं आपको एक बार करके दिखा रही हूँ हमारा आसन प्रॉपर कैसे होगा। ये ऐसे आपको अपने बटक्स पे हाथ रख के ऐसे पीछे की तरफ पैर लेके जाना है, घुटने बिल्कुल सीधे, पंजे भी बिल्कुल सीधे, ढीली नहीं छोड़नी, दोनों टांगे बिल्कुल खींची हुई। एंड रिलैक्स। अब जो लोग नए हैं वो कैसे करेंगे, पहले आप इसका अभ्यास कीजिए। दोनों पैर आपने ऐसे उठा लिए सीधे, और दोनों हाथ ऐसे रख लें अपनी थाइज के साइड में। पैर आपके सीधे होंगे, एकदम खींचे हुए। पहले आप इसका अभ्यास कीजिए 8 से 10 दिन। उसके बाद धीरे से ऐसे उठा लें, अपने हिप के नीचे दोनों हाथों से ऐसे सहारा दें और पीछे की तरफ झुकाएं अपने पैर। और यहीं पे होल्ड, यहीं पे रुकें 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितना भी पॉसिबल है। सांस आपकी नॉर्मल चलती रहेगी, धीरे धीरे करके थोड़ा और ढक जाए। धीरे से वापस, बिल्कुल सावधानी से, आराम से करना आपको अभ्यास। उसके बाद आपको आराम से लेटना है, इसको बोलते हैं शवासन। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ना है और आंखें बंद करके
महसूस करना है अपने पूरे शरीर को। लंबी गहरी सांस अंदर लें और छोड़ दें। अपने दोनों पैरों को महसूस करें और उन्हें ढीला छोड़ें। दोनों पैरों में गैप रहेगा, मिला के नहीं रखने दोनों पैर। दोनों हाथ भी शरीर से दूर रहेंगे। बिल्कुल रिलैक्स महसूस करें। दोनों पैर आपके ढीले, दोनों पैरों की पिंडुलियां ढीली छोड़ दें। अपने दोनों घुटनों को ढीला छोड़ें। जंघाएं आपकी, दोनों थाइज, और महसूस करें हिप से लेकर नीचे तक की आपकी दोनों टांगें बिल्कुल रिलैक्स हो गई हैं। अब अपनी बैक को महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करें, उसको बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब महसूस करें अपना पेट और छाती, दोनों कंधे। जिस भी हिस्से को आप महसूस करें, बस सोचते जाएं कि वो बिल्कुल ढीला और रिलैक्स है। दोनों कोहनियाँ, दोनों हाथों की कलाई, हथेली, उंगलियां एकदम रिलैक्स। अब अपना सारा ध्यान गर्दन पर ले जाएं और उसको ढीला छोड़ें। अब अपना सारा ध्यान चेहरे की तरफ लेके आएं। आपका माथा, दोनों आँखें, नाक, गाल, दोनों होठ, ठुड्डी, दोनों कान एकदम रिलैक्स। अब अपना पूरा ध्यान सिर की तरफ लेके जाएं। आपका सिर का हिस्सा, आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, आपका ब्रेन एकदम रिलैक्स, कोई विचार नहीं, बिल्कुल शांत महसूस करें। 2 से 3 लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अब धीरे से आंखें खोल लें, किसी भी एक साइड की करवट लें और बैठ जाएं। बिल्कुल रिलैक्स हैं आप। अपनी आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अब हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम का। पहला जो हमारा अभ्यास है अनुलोम विलोम। करना क्या है आपको, राइट हैंड की पहली 2 फिंगर ऐसे मोड़ लें, ठीक है, और थंब से, अंगूठे से हम बंद करेंगे दाईं नाक को, और ये जो हमारी तीसरी उंगली है इससे बंद करेंगे बाईं नाक को, ठीक है। और दूसरा हाथ आपका ऐसे घुटने पे रहेगा। ध्यान रहे आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। इसमें करते क्या है हम, मान लो हमने बंद कर ली दाईं नाक, आपको सांस भरना है बाईं नाक से और पूरा भरना है, और दाईं नाक से आपको धीरे धीरे करके सांस निकाल देना है। जैसे ही आप सांस को बाहर छोड़ोगे, वापस आपको दाईं नाक से सांस भरना है और बाईं से छोड़ना है। कई लोग इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, जिससे उनको प्रॉपर इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो आप जब भी सांस अंदर भरते हैं और छोड़ते हैं, उसकी जो स्पीड है, जो गति है, वो धीरे होनी चाहिए। आपको जल्दी जल्दी नहीं करना, बिल्कुल आराम से आपको सांस भरना है और बिल्कुल आराम से आपको सांस छोड़ना है। दूसरा, जिस नाक से आप सांस छोड़ रहे हो उसी से आपको वापस भरना है, और यही आपको बार बार करते जाना है। आप 15 से 20 राउंड इसके कर सकते हैं। एक बार मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आंखें बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, थंब से, अंगूठे से मैंने दाईं नाक को बंद किया है। बाईं नाक से सांस अंदर भरेंगे, बिल्कुल धीरे सांस अंदर लें, इनहेल,
बाईं को बंद करके दाईं से मैंने सांस छोड़ दिया। अब दाईं से ही वापस सांस भरेंगे, बिल्कुल स्लो। वापस भर लें बाईं से, दाईं से छोड़ें। जैसे ही पूरा सांस खाली हो वापस सांस अंदर भरें, बाईं से छोड़ दें, वापस भरेंगे बाईं से। एंड रिलैक्स। आपको महसूस करना है अपनी सांसों को, ठीक है, क्योंकि जितना आप रिलैक्स होकर इसको करोगे, जितना इस पे ज़्यादा ध्यान दोगे, उतना ही आपका माइंड डाइवर्ट होगा। जो भी इश्यू आपके चल रहे हैं, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो दूसरा, ये हमारा अनुलोम विलोम था। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी यानी भांवरा। एक बी की तरह, हनी बी की तरह, जैसे हमें आवाज़ निकालनी, जैसे बी करती है ऐसी आवाज़ करते हुए घूमती है ना, सेम हमें ऐसी ही आवाज़ निकालनी है। नाक से ही आपको सांस भरना है और नाक से ही धीरे धीरे सांस आपको छोड़ना है। बस हमें एक साउंड क्रिएट करनी है, एक वाइब्रेशन जैसा हमें ऐसे फील होता है। अगर आपको इस साउंड में आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे तो आपने कभी महसूस किया होगा, या अगर आप चैंट करते हो, ओम चैंटिंग जब हम करते हैं ओम ऐसे करके, तो वो भी वैसी आवाज़ भी आप निकाल सकते हैं। एक बार मैं आपको करके दिखा रही हूँ। दोनों हाथ हम घुटनों पे रखेंगे। कोई भी प्राणायाम करें आप, कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। आंखें बंद कर लें, पूरा ध्यान अपनी नाक के ऊपर ले आएं। लंबा गहरा बिल्कुल धीरे धीरे सांस को अंदर भरेंगे। मुंह आपका बंद रहेगा, नाक से ही हमें सांस भरना है और छोड़ना है। सांस अंदर लें, एक बार और लंबा गहरा सांस अंदर भरें। एंड रिलैक्स। धीरे से अपनी आंखें खोल लें। जो इस साउंड की वजह से वाइब्रेशन एक आ रही है आपके माइंड में, ब्रेन में, आप महसूस भी करेंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो वो वाइब्रेशन काम करती है आपके दिमाग में, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसकी वजह से आपको कोई पेन होता है, एक सूजन आ जाती है, उस सूजन को धीरे धीरे कम करेगी ये वाइब्रेशन। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार 5 राउंड से भी शुरू कर सकते हैं, 10 राउंड, 15 राउंड, कम से कम 10-15 राउंड आप इसकी डेली प्रैक्टिस करें। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा और डेफिनेटली आप माइग्रेन की बीमारी को 100% ठीक कर पाएंगे। धन्यवाद।